प्रेत आत्मा किसे कहा जाता है, मैं आपको बताता हूं। जब किसी इंसान की अधूरी इच्छाएं रह जाएं और किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, कभी कभी उसकी आत्मा उस जगह पर भटकने लगती है। इसे ही प्रेत आत्मा कहा जाता है और वो उस जगह के साथ जुड़ जाती है। लेकिन अगर उसकी मुक्ति के लिए क्रिया की जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है, और ऐसा ही तांत्रिक, साधु और साधक कर सकते हैं। इसे कहा जाता है प्रेत मुक्ति क्रिया, और इसके जरिए भटकती हुई प्रेतात्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। लेकिन इसमें भी कई बार कठिनाइयां आ सकती हैं, और जितने भी साधक होते हैं जो साधनाओं को पाना चाहते हैं, इसकी जानकारी चाहते हैं, प्रेत मुक्ति क्रिया कितनी मुश्किल होती है वही बता सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही साधक की कहानी सुनाने वाला हूं जो प्रेत मुक्ति क्रिया कर रहा था और उसके सामने कैसी अड़चनें आई, वो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अब सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी पश्चिम बंगाल के अरंबाग शहर के रहने वाले ज्योतिनाथ जी की है। ज्योतिनाथ जो कि साधनाएं सीख रहे थे, क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो एक ज्योतिषी थे, उनके जो पिता थे वो एक तांत्रिक बन चुके थे। लेकिन 13 वर्ष की उम्र तक जो ज्योतिनाथ थे उन्हें इन सब में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ना तो उनके दादाजी ने कभी शक्ति दिखाई और ना ही पिता ने कभी जोर डाला कि तुम्हें ये सीखना ही चाहिए, ये पारंपरिक तौर पर हमारे घर में है। तो ज्योतिनाथ के साथ किसी ने भी जोर जबरदस्ती कभी नहीं की थी। लेकिन 13 से 14 साल के होने के बाद ज्योतिनाथ इसे सीखना चाहते थे। उन्हें अब इसमें रुचि होने लगी थी कि बाकी लोग हमारे परिवार की कितनी इज्जत करते हैं, मेरे दादाजी की कितनी इज्जत है, परदादा की कितनी बातें लोग अब भी करते हैं जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे पिता की भी बातें करते हैं, तो मैं भी इसे सीखूंगा। तो अब जो ज्योतिनाथ थे उनके दादा ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो उनके दादा थे वो यहाँ से काफ़ी दूर एक मंदिर था, वहाँ के पुजारी भी थे और वहीं पर साथ में ज्योतिषी का काम भी किया करते थे। उन्होंने किताबों के ज़रिए या लिखकर कभी कभी ये कैसे करना है ये सिखाना शुरू कर दिया। और ज्योतिनाथ की अपने पिता के साथ थोड़ा कम बना करती थी, क्योंकि जो ज्योतिनाथ के पिता थे वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर थे, तांत्रिक बन चुके थे। तो ज्योतिनाथ जब कुछ सीखना चाहता, बार बार कुछ चीज़ें भूल जाता, तो उसके पिता थोड़ा गुस्सा हो जाते। इसीलिए ज्योतिनाथ अपने पिता से सीखना नहीं चाहता था, अपने दादा के साथ वो रह नहीं सकता था। तो कभी कभी जो जो जानकारी मिलती, जो लिखकर उसके दादा बताते किताबों में कैसे लिखा है, वो खुद ही सीखने की कोशिश ज्योतिनाथ 13 से 14 साल की उम्र में करने लगे थे। अब उनकी उम्र 23 साल हो चुकी थी, अब पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। इसमें उन्हें अब ज़्यादा रुचि होने लगी और वो साधनाएं करने लगे थे। अब जो ज्योतिनाथ के दादा थे वो अच्छे से सिखाते थे कि सबसे पहले तुम्हें अलग अलग तरह की साधनाएं करनी होंगी, ताकि तुम एक कम से कम तांत्रिक तो बन पाओ, तंत्र क्रियाओं का इस्तेमाल करने लायक तो हो जाओ। ये चीज़ें तुम्हें सीखनी होंगी। हो सकता है कभी किसी घर में कोई प्रेत आत्मा हो, उसका निपटारा करना हो, तो तुम्हें प्रेत क्रिया सीखनी होगी, प्रेत साधना सीखनी होगी, जल क्रिया सीखनी होगी, प्रेत प्रसांडिक क्रिया वो भी सीखनी होगी। ऐसी कई क्रियाएं थी और इसके लिए तुम्हें एक पेड़ के पास साधना करनी होगी। ये मुख्य पेड़ होना चाहिए और शहर में ऐसा पेड़ तो तुम्हें मिलने वाला नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे तुम बैठ जाओ और वहां पर साधना करने की कोशिश करो तो शहर में कोई ना कोई वहां पर आ ही जाएगा। शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, इसीलिए तुम्हें कोई ना कोई परेशान कर सकता है। तुम एक ऐसी जगह ढूंढो जो शहर से थोड़ी दूर हो, वहां पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, ज्यादा अच्छा है। उसके नीचे साधना करने लगो और ये तुम्हारा पेड़ होना चाहिए, उसी पेड़ के नीचे बार बार साधना करनी है, क्योंकि एक जो पेड़ होता है उसके साथ तुम्हारी ताकत जुड़ती जाएगी और धीरे धीरे तुम सीखते जाओगे। ऐसी क्रियाएं ऐसे पेड़ के नीचे ही करनी चाहिए, तुम्हें खुद ब खुद पता लगता जाएगा। तो जो ज्योतिनाथ थे, जलाधीशम क्रिया के जरिए उन्होंने एक पीपल का पेड़ ढूंढा था जो कि शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन रात को सिर्फ 20 मिनट से 30 मिनट का काम होता तो वो वहाँ पर जाने लगे थे। 1 महीने तक वो रात के 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाते और परेशान करने वाला उन्हें कोई नहीं मिलता। बाइक के ज़रिए वहाँ पहुँचते, उस पेड़ के नीचे 20 मिनट तक वो साधना करने लगते। अब वो साधना बड़ी अजीब थी, अगर कोई देखता तो यही कहता कि ये कोई काला जादू किया जा रहा है। दिए जलाने पड़ते, वहाँ पर सिंदूर
बिछाना पड़ता, लाल रंग के कपड़े पर बैठना पड़ता, कुछ मंत्रों को पढ़ना पड़ता, कभी कभी पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता। ऐसी कई तरह की क्रियाएं थी, कई तरह की साधनाएं थी जिससे वो ये सब सीखने लगे थे। और वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि 1 महीने से कभी कभी किसी रात मैं एक सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखता हूँ जो पीछे वाले हिस्से में चलकर जा रहा होता है, और उसके कपड़े जिस तरह से चमक रहे होते हैं, मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से वो इंसान जिंदा तो नहीं हो सकता, वो इंसान मरा हुआ है। और 1 महीने तक उन्होंने इच्छा भी जाहिर नहीं की कि मैं उस तरफ जाऊं, देखूं। एक बार वो दिन के वक्त जानना चाहते थे कि पीछे आखिर गांव का हिस्सा है या क्या है। कुछ ढांचे बने हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ पुराने घर लग रहे हैं। क्या वहां पर कोई रहता है या नहीं रहता, मुझे जानना होगा। ज्योतिनाथ जब दिन के वक्त उस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उस तरफ एक कोल्ड स्टोर हुआ करता था। अब उसमें काम नहीं होता, पहले उसमें काम हुआ करता था। और वो जो कुछ घर उन्हें नजर आ रहे हैं, वहां पर पहले लोग रहा करते थे जो कोल्ड स्टोर में काम करते थे। लेकिन ये कोल्ड स्टोर बंद हो चुका है। जिसकी ये ज़मीन थी उसने बड़ा कोल्ड स्टोर खोला है और वहाँ ज़्यादातर काम होता है, इसमें काम नहीं होता। इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी जो कि ज्योतिनाथ को नजर आ रहा था, उसकी जानकारी वो किसी से ले नहीं सकते थे। वो खुद को पहले तो ज्योतिषी दिखाना नहीं चाहते थे, ना खुद को तांत्रिक दिखाना चाहते थे कि जादू वगैरह वो करते हैं। तो साधारण तरीके से ही पूछा था कि कभी कभी मैं यहाँ घूमने आता हूँ। वैसे ही जानने की इच्छा थी कि इमारतें क्या हैं, क्या इस तरफ लोग रहते हैं। उसे पता लग गया, काफ़ी आगे गांव था, यानी ये जगह सुरक्षित है। और वो जो रात को आदमी नजर आता है जिंदा तो नहीं है। चलो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अपने दादाजी से ज्योतिनाथ ने सीखा हुआ था प्रेत निवारण क्रिया, प्रेत मुक्ति क्रिया कैसे की जाती है। तो जो ज्योतिनाथ था उसे लगा कि क्यों ना मैं इस पर कोशिश करूं। तो एक बार अगर मैं सफल हो गया तो दादाजी को कह पाऊंगा कि मैंने जो जो आपने सिखाया है उसे पूर्ण रूप से मैंने सिद्ध कर लिया है। तो ज्योतिनाथ एक रात 11:30 बजे जहां पर वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी उन्हें नजर आया था, वो पीछे पीछे चलने लगे। और आगे जाकर उन्होंने देखा कि वो जो कोल्ड स्टोर फैक्ट्री का कुछ हिस्सा था उस तरफ वो गया, दोबारा नजर नहीं आया। जिसके बाद मंत्रों का सहारा लेने की कोशिश की ज्योतिनाथ ने, लेकिन ज्योतिनाथ को ये याद आया पहले तो ये पता लगाना होता है कि किस जगह से ये प्रेत आत्मा जुड़ी हुई है। ज़्यादातर तो प्रेत निवारण क्रिया जो की जाती है, प्रेत मुक्ति क्रिया की जाती है। जो आदमी किसी घर में रह रहा हो या किसी गांव में कोई रहता हो, वो बताए कि यहाँ पर प्रेत आत्मा बहुत नजर आती है, इस खास जगह से जुड़ी हुई है। अगर वो बुलाएंगे तो आप अच्छे से हर दरवाजे को खोल कर देख सकते हैं, हर दीवार को खंगाल कर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो जो प्रेत आत्मा है उसका जुड़ाव आपको मिल जाएगा। इतनी बड़ी जगह में प्रेत आत्मा नजर आई थी, अब गायब हो चुकी है, तो किस जगह से जुड़ी है ऐसे तो रात को भटक कर ढूंढा नहीं जा सकता। तो दोबारा कोशिश करनी होगी। इस बार दूर से ही अगर वो प्रेत आत्मा मुझे नजर आई, पहले से भागकर उसके करीब जाने की मैं कोशिश करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं जो प्रेत मुक्ति क्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है। माना जाता है तंत्र क्रियाओं में कि प्रेत आत्माएं जो होती हैं वो भटकती हुई आत्माएं होती हैं। यानी किसी की मृत्यु अगर हो जाए संदिग्ध हालत में, उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, अकाल मृत्यु उसे मिले, तो उसकी जो आत्मा है वो प्रेत आत्मा बनकर भटकने लगती है। अगर उसे मुक्ति दिलाई जाए, जैसा कि प्रेत मुक्ति क्रिया में किया जाता है, उसकी जो इच्छा है, उसका कोई खास कार्य जिस कारण वो बस वहाँ से चिपकी हुई है, वो कार्य पूर्ण कर दिया जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए ये जानना पड़ेगा क्या कार्य वो प्रेत आत्मा चाहती है। हर प्रेत आत्मा बात नहीं करती। कुछ प्रेत आत्माएं होती हैं जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ज्योतिनाथ ने वो तंत्र क्रियाएं तो नहीं की थी। तो सीधे तौर पर प्रेत आत्मा से बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन ढूंढा तो जा सकता है ना। और वो दादाजी के सामने खुद को दिखाना चाहता था कि मैंने भी कुछ किया है। तो ज्योतिनाथ एक रात जब उसने वो सफ़ेद कपड़ों वाले को देखा तो पीछा करने लगा। आगे वाली वो जो कोल्ड स्टोर वाली फैक्ट्री थी उस दीवार के अंदर जाता हुआ वो आदमी नजर आया। ज्योतिनाथ को अब पता था कि मैं कोल्ड स्टोर वालों से बात करूंगा, मेरे लिए गेट तो खुलवाएंगे नहीं, मुझे पागल कहेंगे। और कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, वो कहेंगे ये जादू टोना करने वाला है, कुछ गलत ना कर दे या चोरी चकारी ना करे। पीछे वाली दीवार टूटी हुई थी, तो जो ज्योतिनाथ था उसे लगा कि मैं उस दीवार पर चढ़कर थोड़ा सा अंदर जा सकता हूँ, देख सकता हूँ आखिर वो प्रेत आत्मा क्या करती है, क्या चाहती है।
ज्योतिनाथ फिर पीछे वाली दीवार को फांदकर उस तरफ गए। अब उन्होंने वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी था, वो भटकती हुई प्रेत आत्मा, उसे एक मशीन के करीब खड़े हुए उन्होंने पाया। वो मशीन बाकी कुछ मशीनों के साथ ही थी। अब ये मशीन किसकी थी? जो खेतों में कुछ लगती है फसल, उसे काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि फसल की कटाई हो जाए, जो बचता है उसे चारा बनाया जाता है, जो गाय भैंसों को डाला जाता है, तो उस चारे को काटने वाली मशीन। ऐसी कई मशीनें वहाँ पर पड़ी हुई, जंग खाई हुई पुरानी मशीनें थी। अब ऐसी ही एक मशीन थी जिसके बीच कोई लकड़ी वगैरह काटी जाती है। ऐसी मशीनों के बीच वो प्रेतात्मा खड़ी थी। अब जो ज्योतिनाथ थे वो ये भी जानते थे, ऐसी प्रेत आत्मा कभी कभी आपको बेहोश कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो समझना होगा इस प्रेत आत्मा को यहाँ से जुड़ाव किस चीज़ से मिल रहा है। ज्योतिनाथ अब उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे। अब वो प्रेत आत्मा फिर से जहाँ से आई थी उसी तरफ जा रही। ज्योतिनाथ पीछे पीछे गए। अब वो आदमी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इतना पता लग गया था कोई उसे देख सकता है, कोई उसका पीछा कर सकता है। प्रेत मुक्ति क्रिया के लिए कम से कम ये तो पता लगे किस चीज़ से वो जुड़ा है। ये जानने के लिए ज्योतिनाथ ने वो खास मंत्रों का इस्तेमाल किया, जिससे वो प्रेत आत्मा ठहर गई। अब ठहरी हुई प्रेत आत्मा से बात की जा सकती है, बोलकर नहीं तो इशारों से, या कोई ना कोई निशान वो दिखाएगी, ऐसा कुछ जिसे समझा जा सकता है। और ऐसा उस प्रेत आत्मा ने किया। वो आदमी ना नीचे बैठा, वहां मिट्टी थी। अब मिट्टी में एक खास निशान बनाया और वो आदमी आगे चला गया। ज्योतिनाथ ने उस निशान को देखा। भाई ये क्या गोल निशान जी बना हुआ है, ऊपर लाइन बनी हुई है। ज्योतिनाथ सोचते रहे, ये कोई नक्शा है कहीं जाने का? क्या ये फैक्ट्री ऐसी बनी हुई है? क्या इसे कुछ चाहिए? जी नाम से इसकी बेटी है, बेटा है, बीवी है, माँ बाप हैं, क्या चाहिए? एक तो समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन भी ज्योतिनाथ ने ऐसा ही किया। पहले ही मंत्रों का इस्तेमाल करके उसे रोका, उससे सवाल पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने वैसी ही जी बनाई। अब एक लाइन बीच में और बना दी थी, जिसके बाद ज्योतिनाथ सोचते रहे और उनकी समझ में कुछ नहीं आया। कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी समझ से सब कुछ बाहर हो रहा था। तो ज्योतिनाथ ने अपने दादाजी से वैसे ही पूछा कि जो प्रेत मुक्ति क्रिया है, अगर वो समझ में ना आए तो क्या किया जा सकता है? दादाजी ने बता दिया कि जो प्रेत मुक्ति क्रिया है, किसी घर में मान लो प्रेत है, वो आपको इशारा दे रहा है, तो आपको उस इशारे वाली चीज़ को समझना है। हो सकता है कहीं पर वैसा निशान बना है, उस दीवार के पीछे उसकी अस्थियां हो सकती हैं, या वो कोई खास चीज़ हो सकती है जो किसी ने चुराई हो, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे जो प्रेत आत्मा है आपको इशारा देती है, वो जगह जहां वो जाता है वहां ढूंढो, ऐसा निशान ढूंढने की कोशिश करो। इस पर जो ज्योतिनाथ थे उन्होंने अपने दादाजी को और नहीं बताया, बल्कि ढूंढने की कोशिश की। उस रात वो जो प्रेत आत्मा थी नजर नहीं आ रही थी। ज्योतिनाथ वो कोल्ड स्टोर की वो जो फैक्ट्री थी उसके अंदर गए, वहां पर वैसे निशान को ढूंढने लगे बड़ी सी टॉर्च लेकर। अब टॉर्च लेकर देख रहे वैसा निशान क्या कहीं पर बना हुआ है, और उन्हें वो निशान मिल गया। एक मशीन थी जो चारा काटने वाली मशीनों के बीच रखी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये मशीन किसी चीज़ को भींचने के लिए है, जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है ना, जिसमें 2 रोलर होते हैं, ऐसी मशीन थी। पता नहीं किस काम की होगी, चलो यहाँ पर जो भी काम होता होगा। उसके ऊपर जो लोगो था ना, वो इसका बना हुआ, जैसा उसने निशान बनाया था। यानी ये वाली कोई चीज़ है, इससे वो जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जानना होगा। या तो हो सकता है ये इस जगह का पुराना ओनर हो, इसके साथ कोई बुरा सलूक किया गया हो, या यहाँ पर इसे बेइज्जत किया गया हो। तो अब मैं सीधा सीधा इस चीज़ से जुड़कर उससे सवाल पूछूंगा। तो देखते हैं अब वो क्या इशारा करता है, क्योंकि मैंने चीज़ ढूंढ ली है, अब वो अगला इशारा करेगा। तो ज्योतिनाथ ने वो प्रेत आत्मा का इंतज़ार किया। वो आदमी जैसे ही वहाँ पर आया, उससे दोबारा मंत्रों के जरिए सवाल पूछा। उसने नया निशान बनाया, अब अलग था। यानी ये सही है, यहाँ तक पहुँचा जा चुका है, अब क्या करना है? वो लाइन बनाता गया, अलग से निशान बनाता गया। 2 दिनों तक ज्योतिनाथ समझने की कोशिश कर रहे, और तीसरी रात उनकी समझ में आया ये मशीन को चलाना है। अब ये मशीन को चलाना है, इसके चलने से कुछ होगा। उसी रात ज्योतिनाथ को महसूस हुआ कि इसकी तारें इस तरफ निकली हुई हैं, और कोल्ड स्टोर की जो इलेक्ट्रिसिटी है काटी नहीं गई है, चलती है। तो मेन स्विच उन्होंने ऑन किया, लाइट सारी बंद थी। अंधेरे में वो मशीन को चलाना चाहते थे। उन्होंने उस मशीन को चलाया। थोड़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन ऊपर छत थी, शेड थी, तो
पानी ज़्यादा नहीं पड़ा था, कम जंग लगा था। खुले में होती ज़्यादा जंग लगा होता। तो उस मशीन को चलाना है। उस मशीन के चलने के बाद वो इशारा करेगा। देखते हैं क्या इशारा करता है। देखिए कि वो मशीन को ऑन कर चुके थे, वो घूमने लगी। रोलर, जैसा कि गन्ने के अंदर से रस निकाला जाता है, वो रोलर घूमने लगा। ये किसी तरह की कपड़े वाली कोई मशीन लग रही थी, क्योंकि जैसे बीच में से तने निकल रहे, कुछ धागे निकल रहे थे मशीन के घूमने के बाद, ऐसा लग रहा। ज्योतिनाथ ने सवाल किया, तुम इससे कैसे जुड़े हो, बताओ मुझे। तुम्हारी मुक्ति के लिए और क्या क्रिया करनी होगी, किस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर ज्योतिनाथ को महसूस हुआ, अब वो बता नहीं रहा, करके दिखा रहा था। कैसे? ज्योतिनाथ के शरीर के जरिए। ज्योतिनाथ की टांगें कांपने लगी, शरीर हल्का सा होने लगा और वो मशीन के करीब खुद को खींचता हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे मशीन के बीच वो गिरने ही वाले हों। ज्योतिनाथ, जो कि एक तांत्रिक के बेटे थे, एक ज्योतिषी के पोते थे, मंत्रों के बारे में जानते थे, ऐसी क्रियाओं के बारे में जानते थे। प्रेत मुक्ति क्रिया के लिए उस प्रेत को जो चाहिए वो देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ हो सकती है, वो जो मांग रहा है वो किसी की मृत्यु हो, किसी का नुकसान हो या बदला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो चीज़ थोड़ी ना पूरी की जा सकती है। उसके लिए उसके गुस्से को शांत करना पड़ता है और प्रेत मुक्ति क्रिया का वो हिस्सा निपटाना पड़ता है। ऐसा लग रहा था ज्योतिनाथ को कि वो मशीन के अंदर चले जाएंगे। हाथ बीच में जा रहे थे। अब सोचो, एक बार हाथ चले जाते पूरा शरीर ही घूम जाता, बटन तो बहुत दूर था। ज्योतिनाथ, उन्होंने मन में वो मंत्रों को पढ़ा। अब उन्होंने वो माला को पहना हुआ, जिसे वो छूते ही खुद को हल्का महसूस करने लगे। अब जाकर उन्होंने सबसे पहले मशीन को बंद किया। फिर उस मशीन के ऊपर उन्होंने सिंदूर के जरिए जो वो चीज़ें लेकर आए थे, सरसों का तेल वगैरह, दिया जलाकर किया। फिर वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी वहाँ से गायब हुआ, क्योंकि जो उसकी अधूरी इच्छा थी वो सब कुछ वो उस मशीन से जुड़ा हुआ था। तो वो प्रेत मुक्ति क्रिया वो मशीन से जुड़ी उन्होंने की, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। अब वो वहाँ से जा चुका था और अगले दिन उन्हें पता लगा कि इस मशीन में हाथ आने के कारण एक आदमी की मौत हुई थी। वो दिखता ऐसा ही था, सफ़ेद से बाल थे उसके, फ्रेंच कट उसने रखा हुआ, यहाँ पर उसने दाढ़ी रखी हुई थी। ये बिल्कुल उस आदमी जैसा लग रहा था जैसी तस्वीर दिखाई गई थी। और समझ गए थे ज्योतिनाथ कि प्रेत मुक्ति के लिए ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जान बची थी ज्योतिनाथ की। जब उन्होंने अपने दादा को बताया तो उनके दादा ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, मुझे साथ लेकर जाते अगर कोशिश करनी थी। अगर तुम हाथ बीच में ले जाते, वो मंत्र तुम्हें भूल जाते, तुमने नहीं इस्तेमाल किए होते, तो शरीर का जोर दिखाना पड़ता। अगर जोर ना दिखा पाते वो तुम पर हावी हो जाता, फिर तुम्हारे साथ भी वैसा ही होता। ऐसे उसे मुक्ति मिलती, फिर तुम कैद हो जाते प्रेत आत्मा बनकर। ज्योतिनाथ तब समझ पाए थे कि ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, प्रेत मुक्ति क्रिया, प्रेत विकरणी क्रिया, वशीकरण क्रिया, ये जो साधना की क्रियाएं हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं। ऐसा नहीं है बस कुछ मंत्रों को पढ़ो और जादू से ये प्रेत आत्माएं काबू हो जाती हैं या उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी जो साधक है उसे बहुत नुकसान होता है और कभी कभी जो साधक हैं उनकी जान तक चली जाती है। ऐसे चली जाती है क्योंकि वो छोटी मोटी गलती कर देते हैं। जो प्रेत आत्माएं हैं, भूत वगैरह, इन्हें काबू भी किया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक भी होते हैं और एक छोटी सी गलती साधक को मौत के करीब ले जा सकती है। ज्योतिनाथ जी ये समझ चुके थे। और दोस्तों, आप बताइए आपको ज्योतिनाथ जी की ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।